महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ है जो न केवल धर्म और अध्यात्म के महत्व को दर्शाता है बल्कि जीवन के अनेक आयामों को समझने की गहराई भी प्रदान करता है। इस महाकाव्य में छिपे हुए जीवन के पाठ आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। महाभारत के पात्र, उनकी संघर्षपूर्ण कहानियां और उनके द्वारा लिए गए निर्णय हमें जीवन जीने की प्रेरणा और दिशा देते हैं। धर्म और अधर्म का भेद महाभारत का सबसे बड़ा और प्रमुख संदेश है धर्म और अधर्म के बीच सही भेद करना। युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें सही और गलत के बीच अंतर करना आना चाहिए और मार्ग पर बिना भय के चलना चाहिए। कर्तव्य का पालन गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का संदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता या असफलता से अधिक महत्वपूर्ण है अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। तीसरा, अहंकार का विनाश। महाभारत में दुर्योधन और द्रुपद जैसे पात्रों के अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर ले जाया। दुर्योधन का यह मानना कि वह हर चीज का अधिकारी है उसकी पराजय का मुख्य कारण बना। यह सिखाता है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। जीवन में विनम्रता और सत्य को अपनाने से ही सफलता प्राप्त होती है। सच्चे मित्र की पहचान महाभारत में कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आदर्श है। कृष्ण ने अर्जुन को हर कठिनाई में मार्गदर्शन दिया और उनके साथ कड़ी डिएटे रहे। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो सही समय पर हमारा साथ दें और हमें सही मार्ग दिखाएं। निर्णय लेने की क्षमता। महाभारत के कई पात्र जैसे युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण अपने निर्णयों के कारण अपने जीवन में विभिन्न परिणामों का सामना करते हैं। युधिष्ठिर का जुए में अपना सब कुछ हार जाना और द्रौपदी को दांव पर लगाना उनके एक गलत निर्णय का उदाहरण है। ये पाठ हमें सिखाता है कि सोच समझकर लिए गए निर्णय ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। छठा, माफ करने की शक्ति। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में माफी और सहनशीलता का महत्व दिखाया गया है। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, ने हमेशा दूसरों को माफ किया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा से व्यक्ति का चरित्र महान बनता है और जीवन में शांति आती है। स्त्रियों का सम्मान। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक महत्वपूर्ण और दुखद प्रसंग है। ये घटना सिखाती है कि स्त्रियों का अपमान समाज के विनाश का कारण बनता है। इस पाठ से हम यह समझ सकते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करना और उन्हें समान अधिकार देना समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। संगति का महत्व। पांडवों और कौरवों की संगति में बड़ा अंतर था। पांडवों ने हमेशा सच्चे और धर्मपरायण लोगों का साथ दिया, जबकि कौरवों ने शकुनी जैसे छल कपट करने वालों को अपना साथी बनाया। ये सिखाता है कि अच्छी संगति व्यक्ति को महान बनाती है, जबकि बुरी संगति उसे विनाश की ओर ले जाती है। नौवें, समय का महत्व। महाभारत में समय का महत्व भी स्पष्ट किया गया है। कर्ण को यह पाठ सिखाया गया कि सही समय पर सही निर्णय न लेने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जीवन में समय का सदुपयोग करना और हर अवसर को पहचानना सफलता की कुंजी है। परिवार और रिश्तों का महत्व। महाभारत के प्रसंग यह भी सिखाते हैं कि परिवार और रिश्तों को किस प्रकार संभालना चाहिए। कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे, लेकिन उनके बीच की ईर्ष्या और द्वेष ने पूरे कुल को समाप्त कर दिया। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना जरूरी है।
दृढ़ता और साहस अर्जुन का युद्ध के दौरान अपना मनोबल खो देना और कृष्ण द्वारा उन्हें प्रेरित करना यह सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में हमें दृढ़ रहना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। गुरु का आदर महाभारत में गुरु शिष्य के संबंधों को भी महत्व दिया गया है। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करते हुए उनके द्वारा दिए गए सभी ज्ञान को अपनाया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कर्म और भाग्य महाभारत में यह भी बताया गया है कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। भाग्य का सहारा लेने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करे। पांडवों ने अपने संघर्ष और मेहनत से अपनी जीत सुनिश्चित की, जबकि कौरव अपने अहंकार और छल कपट के कारण पराजित हुए। सत्य और ईमानदारी उनके सत्य और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हालांकि कुछ परिस्थितियों में उन्होंने भी सत्य से समझौता किया, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मनियंत्रण भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और प्रतिज्ञा का पालन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने वचनों का पालन जीवन भर किया और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के हर पहलू से जुड़े पाठ छिपे हुए हैं, जो हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य, सत्य, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और संगति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। महाभारत के ये अमूल्य जीवन पाठ हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा देते हैं।